हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे घर पर। ठीक, तो आज बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। और उसी का हमने एक टॉपिक लिया है, वो है विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, अपघटन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक, आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका विस्थापन अभिक्रियाएं। तो बच्चों, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जैसा कि नाम से पता चला, डिस्प्लेसमेंट के एक ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। जैसे कभी आपने देखा हो क्रिकेट में कि जो अच्छा खेलता है प्लेयर, ठीक, वो किसी ऐसे प्लेयर को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है जो अच्छा नहीं खेल रहा है। समझ में आ गया? वहां पर उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट आ गया भाई। ठीक, लेकिन वो एक तरह से विस्थापन ही होता है कि उसको हटा के टीम में दूसरा अच्छा प्लेयर ले लिया। समझ में आ गया? तो विस्थापन समझ में आ गया। और इसी तरह से यौगिकों में होता है। जैसे कि मान लीजिए CuSO4 है, ठीक, और इसमें यहां कॉपर जुड़ा हुआ है सल्फेट के साथ। अगर कॉपर को हटा दे कोई, जैसे आयरन है, लोहा है, लोहा क्या है? लोहा ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो यहां पे आ जाएगा और Cu को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, हटा दे यहां से। समझ में आ गया? तो ये होती है विस्थापित अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं। क्लियर बच्चों? अब देखिए, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि ज्यादा रिएक्टिव यानी अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उन अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहां पर समझिए ये है और इसमें ये देखिए ब्लू, यहां पर हमने ये ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, एक्वस का मतलब समझते हो बच्चों? जल में बनाया गया विलयन कॉपर सल्फेट का बनाया हमने। अब उसमें हमने क्या डाल दिया? आयरन नेल। क्या डाल दिया बच्चों? आयरन नेल, लोहे की कोई कील डाल दी हमने। ठीक, समझ गए? तो क्या होगा कि इसका जो कलर है, जो ब्लू कलर है, इसका नीला कलर है, जो इसकी वजह से, कॉपर की वजह से, कॉपर आयनों की वजह से है, वो गायब हो जाएगा। यानी कॉपर निकल के इस पे जमा हो जाएगा। किस पे जमा हो जाएगा? इस लोहे की कील पर, आयरन नेल पर इकट्ठा हो जाएगा। और इसका कलर धीरे धीरे कैसा हो जाएगा बताइए? इस विलयन का जो कलर है वो फीका हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फीका हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ कि लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। देखो, इसको कैसे देख सकते हैं हम? यहां पर आयरन है, वो क्या होता है? ठोस। क्या होता है? सॉलिड। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है बच्चों? यहां पर सॉलिड, प्लस कॉपर सल्फेट का सूत्र आप जानते हो, नीला होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, वो डब्बे में रखा हुआ।
नीले कलर के क्रिस्टल होते हैं उसके। एक्वस, एक्वस को आप जलीय भी लिख सकते हैं, जल में बना हुआ विलयन। अब इसके बाद देखिए जो बनता है वो एफ ही इसको हटा देता है, तुम जाओ अलग। तो क्या बनता है बच्चों, FeSO4। SO4 किसके साथ जाना पसंद करेगा, Fe के साथ, ठीक। प्लस यहां इसको बोलेंगे एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक। और आप इसको करके भी देख सकते हो घर में, आयरन नेल लेके और उसको डाल दीजिए, तो वो हो सकता है 2-4 मिनट में ही उस पर जम जाए, ठीक। ऊपर कॉपर जम जाता है लोहे की कील पर, क्लियर। और ज्यादा देर रखा रहने दोगे तो ये जो सॉल्यूशन है वो ब्लू जो है वो गायब हो जाएगा, हल्का ब्लू हो जाता है, फिर हल्का ग्रीनिश होने लगता है, ठीक है। और ज्यादा फिर येलो इस टाइप से होता है, यानी कि इसका ब्लू कलर धीरे धीरे गायब होने लगता है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये दैनिक जीवन में हम बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी देखते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, ठीक है। जो हमको ज्यादा, जैसे कोई कंपनी है किसी को ज्यादा पैसा देती है तो पुरानी कंपनी को छोड़कर दूसरी नई कंपनी में चला जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया, क्लियर। और देखिए इसके अलावा Zn सॉलिड है, जिंक क्या बोलते हैं उसको, जिंक, ये आयरन है बच्चों, लोहा आयरन, ठीक। ये कॉपर सल्फेट है, इसको आप लिख लेंगे, ये आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट, और ये कॉपर। जिंक प्लस, यहां देखिए जिंक प्लस FeSO4। इस बार मैंने इसका ये यौगिक माना है, ठीक, क्लियर। आगे देखिए इसको क्या बना यहां, ZnSO4 एक्वस प्लस Fe, यानी कि जिंक जो है लोहे से ज्यादा क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता की जो सीरीज है वो आपको पता है कि जैसे Na होता है, क्रियाशील होता है ज्यादा, फिर उसके बाद Ca होता है, फिर उसके बाद जैसे Mg होता है, फिर Al होता है क्रियाशील, फिर आपका आयरन होता है, आयरन के बाद नहीं जिंक होता है, जिंक के बाद आयरन होता है, आयरन के बाद Pb होता है, फिर आपका हाइड्रोजन है, ठीक, फिर कॉपर है, फिर इसके बाद Hg है, Ag है और Au है। तो ये क्रियाशीलता की जो है आपकी क्रियाशीलता की, यहां पर क्रियाशीलता कम हो रही है। नीचे की तरफ क्या हो रही है, क्रियाशीलता कम हो रही है, यानी Na जो है वो Ca को डिस्प्लेस कर देगा और Mg Al को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। समझ में आ गया, ये है क्रियाशीलता, ठीक बच्चों। अब देखिए और भी समीकरण देख सकते हैं हम इस प्रकार की, जैसे हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है Fe या Zn। देखिए Zn है जिंक, इसमें अम्ल में कोई अम्ल लीजिए, एसिड लीजिए, एसिड यानी जिसमें हाइड्रोजन हो, तो आप H2SO4 ले लीजिए, एक्वस तनु, ठीक। तो यहां पर देखते हैं हम कि आपने देखा होगा एसिड में जब भी हम डालते हैं जिंक तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होने लगती है, डिस्प्लेस होने लगती है। समझ में आ गया, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है। तो यहां देखिए ZnSO4 एक्वस प्लस H2, हाइड्रोजन निकलने लगती है गैस, और जब आप जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो पॉप साउंड होती है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस जो प्रयोगशाला में बनाई पहले वो इसी तरीके से बनाई थी कि जिंक को इसमें डाला गया था, ठीक है बच्चों। तो यहां हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी जितने भी ये ऊपर वाले तत्व हैं सब हाइड्रोजन को अम्लों से डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे, विस्थापित कर देंगे। समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर
देखिए कि और देख सकते हैं जैसे पीबी है लेड, वो CuCl2, ठीक, CuCl2 कॉपर क्लोराइड है, तो यहां पर क्या बनता है PbCl2 लेड क्लोराइड एक्वस प्लस Cu डिस्प्लेस कर दिया, यानी लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। Fe Pb को डिस्प्लेस कर देगा, Zn Fe को, इसको सबको डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमने विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी, इनको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्रियाशील का समीकरण पढ़ी है ये पूरा, और इसमें आप और देख सकते हैं जैसे पोटेशियम है वो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? तो बच्चों इसको रिवाइज करना, ठीक, इसको पढ़ना आप। इसके बाद हम अगली जो रिएक्शन है वो है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।